हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जनरली आपने देखा होगा कि सभी वाइफ अपने हस्बैंड की सेवा करती है। सेवा का मतलब टाइम पे चाय नाश्ता खाना पीना, उनके कपड़े रेडी करना, घर के सारे काम करना। बाय चांस मिनिमम ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड लोग काम करते हैं, मिनिमम ऐसा देखा गया है, लेकिन मैक्सिमम और जनरली ऐसा होता है कि वाइफ सारे काम करती है घर के। और कई सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि वाइफ के मायके जाते ही हस्बैंड खुशी से नाचने लगता है, अपने दोस्तों को बुला के पार्टी करता है। वो वीडियोस में होता है। रियल लाइफ में अगर वाइफ मायके जाने का नाम लेती है तो हस्बैंड लोगों को घर के काम की चिंता होने लगती है कि भाई घर के काम कौन करेगा, खाना कौन बना के देगा, हमारे बच्चों को संभालेगा कौन। ये सब बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आने लगती है। इतने सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, घर के जो मेंबर्स होते हैं उनकी सेवा करना, टाइम पे खाना बनाना, टाइम पे कपड़े धोना, झाड़ू पोछा टाइम टाइम पे सब। हस्बैंड लोगों को तो टाइम टाइम पे सब मिल जाता है, वो अपनी ड्यूटी चले जाते हैं, लेकिन घर के काम की वैल्यू एक स्त्री ही समझ सकती है कि घर के काम कितने होते हैं। बच्चों को संभालने के बाद भी घर के सारे काम करना, और फिर शाम को आकर हस्बैंड मोबाइल चलाए तो कितना बुरा लगता है। डियर हस्बैंड जी, अगर आप दिन भर, आपको टाइम पर तो सब कुछ मिल जाता है और दिन भर बाहर रहते हैं, और अगर शाम को घर आके आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दीजिए, उन्हें समझिए, उनके साथ बैठिए, बातें करिए, तो दिन भर की जो थकान होती है वाइफ की, वो आपकी बातों से मिट जाती है। प्यार करने का टाइम बचपन ही तो है, बाकी टाइम तो वो जैसे बड़े हो जाएंगे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, और पूरी लाइफ पढ़ने के लिए बाहर ही बिता देते हैं। तो हमें प्यार करने का, उनके साथ खेलने का मौका मिलता नहीं है। इसीलिए बचपन में उनके साथ जितना हो सके टाइम बिताइए। और दिन भर की थकी हुई आपकी वाइफ, दिन घर के बहुत सारे काम होते हैं भाई, इसीलिए तो उनके मायके जाते ही आपको घर के काम की टेंशन हो जाती है। आप एक बार करके देखिए, अगर उनके मायके जाने के बाद जो घर के काम होते हैं, बच्चों को संभालने से लेकर जो घर के काम होते हैं वो करके देखिए, और इतना सारा काम होने के बाद भी आप शाम को आके कहेंगे कि तुमने सारा दिन क्या किया। स्त्रियों से रिक्वेस्ट है, आप एक दिन पूरा काम छोड़ दीजिए, बिल्कुल जो जैसा है वैसा उसे रहने दे। फिर शाम को आके हस्बैंड जी कहेंगे कि ये सब क्या है, भाई मैंने कुछ नहीं किया। तुम कहते हो ना कि तुमने सारा दिन क्या किया, तो मैंने कुछ नहीं किया, इसीलिए ये सब ऐसा है। इतना आप एक बार करके देखिए हस्बैंड जी, आप एक बार करके देखिए, उस दिन से आप कहना ही भूल जाएंगे कि आपने क्या किया है। घर के काम बहुत होते हैं। आप दिन भर, आप हस्बैंड लोगों को भी बहुत सारे काम होते हैं, टेंशन रहती है घर की, बाहर की, बच्चों के फ्यूचर की, बच्चों के पढ़ाई की, बैंक बैलेंस जो भी है, हस्बैंड लोगों को भी बहुत चिंता होती है। लेकिन जो घर के भी काम होते हैं वो भी बहुत होते हैं, उससे भी इंसान थकता है। तो वो जो थकान होती है आपके, अगर आप शाम को घर आते हैं तो साथ में बैठिए, प्यार की बातें करिए, प्यार से बातें करिए, तो वो जो थकान है वो मिट जाती है, और वाइफ को, बच्चों को, सबको अच्छा लगता है। सारा दिन तुमने क्या किया कहने से अच्छा है भाई वाइफ के कामों की सराहना करिए। शाम को अगर आप अपने काम से वापस आते हैं तो साथ में बैठिए, दिन भर का रूटीन पूछिए, और जैसे दिन सारे एक समान नहीं होते उसी प्रकार खाना भी, खाने का जो टेस्ट है ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप डेली बुराई ही करें, तारीफ भी कर दिया करें, झूठी तारीफ नहीं करे भाई। हमें स्त्रियों को एक चीज़ वो है कि तारीफ़ें बड़ी पसंद है भाई। तारीफ़ के बल पे आप बहुत सारे काम करवा सकते हैं। मैं झूठी तारीफ़ करने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन तारीफ़ करिए, वाइफ के कामों की सराहना करिए। घर के जो काम होते हैं वो बहुत होते हैं। आप तो आपको टाइम टाइम पे सब मिल जाता है, और आप घर से बाहर चले जाते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि बच्चों को संभालने के साथ साथ जो घर के काम होते हैं वो बहुत होते हैं। एक स्त्री में इतनी क्षमता होती है कि वो घर के कामों के साथ साथ बाहर के भी काम कर सकती है, कई स्त्रियाँ जॉब भी करती है। तो एक स्त्री में इतनी क्षमता होती है कि वो घर का पूरा काम करके घर का बैलेंस बनाते हुए बाहर भी संभाल सकती है। तो उसके कामों की सराहना करिए, ना कि ये कहिए कि सारा दिन तुमने क्या किया, ये किया वो किया। कभी कभार छोटे मोटे गिफ्ट लाकर दे दिया करे।
खुश रखें अपनी वाइफ को, साथ में बैठिए, साथ में खाना खाइए, कामों के लिए अप्रिशिएट करें, कामों की तारीफ़ करें कि भाई तूने बहुत अच्छा किया, ऐसा मतलब वाइफ की तारीफ़, झूठी तारीफ़ नहीं लेकिन तारीफ़ करे, कामों की सराहना करे, और ये ना कहे कि तुमने सारा दिन क्या किया। इससे दुख होता है, और क्योंकि घर के काम बहुत होते हैं, और जैसे आप भी अपने जैसे काम से आते हैं तो दिन भर की आपको भी थकान होती है, वैसे वाइफ को भी थकान होती है, तो साथ में बैठिए, कंपलसरी साथ में बैठिए, रात का खाना साथ में खाइए, और साथ में बैठते हुए मोबाइल बिल्कुल न चलाइए। मोबाइल चलाना आपका बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है भाई, बहुत बुरा लगता है जब आप साथ में बैठ के मोबाइल चलाते हैं। तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिए, साथ में वक्त बिताइए, क्योंकि बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता है। कामों की सराहना करिए, तारीफ़ करिए, उससे वाइफ अप्रिशिएट होती है और आपके कई काम ऐसे ही निकल जाएंगे। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वाइफ से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने हस्बैंड की जो भी इच्छा पूरी करें, फालतू की डिमांड ना करे। कई वाइफ होती है डिमांडिंग होती है, तो डिमांड ना करे, जितना हो सके उतना अपने बजट में चलिए। कई हस्बैंड लोग डिमांड से परेशान होते हैं, सो प्लीज़ डिमांड मत करिए, अपना जो है उसमें बैलेंस बनाए रखिए। दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना बैलेंस बनाए रखिए, वही लाइफ की गाड़ी अच्छी चलती है। आप भी अपने हस्बैंड के कामों की सराहना करें, साथ में बैठे, तारीफ़ करें, जो छोटा मोटा गिफ्ट अगर कभी कभार ला के दे देते हैं तो उसकी तारीफ़ करें, ना कि मुझे ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये सब इससे क्या है, लाइफ की गाड़ी अच्छी चलती है। लाइफ है थोड़ा अनबन हो जाती है, तो जैसे कुछ अनबन हो गई तो उस मैटर को आप अकेले में सुलझाइए। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके सामने वाइफ को ज़्यादा कुछ ना कहे, क्योंकि वो बहुत हर्ट होती है। जो कहना है आपको अकेले में कहिए, और बिल्कुल किसी के सामने ना कहिए। लाइफ है, कभी ना कभी अनबन हो जाती, बाई चांस हो जाता है, तो प्लीज़ उसे अकेले में समझाइए, सुलझाइए। मनमुटाव को ज़्यादा देर मत चलने दे, अकेले में सुलझाइए, उससे लाइफ अच्छी चलती है। और किसी के सामने जैसे एक लड़की शादी करके जब अपने घर आती है तो वो सिर्फ आपके लिए आती है, और उसे समझने वाला उसका अपना फैमिली में सिर्फ हस्बैंड होता है। तो उसी को देखते हुए आप अगर कुछ हो जाता है तो अपनी वाइफ को सबके सामने ना डांटे। जो कहना है आप अकेले में कहिए, सुलझाइए, सबके सामने ना कहिए। आप घर के बाहर रहते हैं तो भाई क्या रहता है आपके साथ में, मोबाइल रहता है ना, कि बीवी बच्चे आपके साथ रहते हैं? नहीं, सारा दिन मोबाइल चलाने के बाद भी अब अपनी ड्यूटी भी करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत मोबाइल देखते ही है। सारा दिन मोबाइल चलाने के बाद भी आप रात में घर आकर भी मोबाइल चलाते हैं। वो जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है रात के टाइम, खाना पीना हो जाने के बाद जो टाइम होता है, वो टाइम अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए होता है। सो प्लीज़ उस टाइम की वैल्यू करिए, उस टाइम की वैल्यू करिए। खाना वाना हो जाने के बाद अपने बीवी बच्चों से प्यार की बातें करिए। उस टाइम आप मोबाइल मत चलाइए। और जो मोबाइल चलाने वाला जो टाइम होता है आप बाहर चलाइए, आपको मोबाइल चलाने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन टाइम टाइम पर। आप सारा दिन तो चलाते, फिर घर में आके फिर मोबाइल, जिधर देखो मोबाइल मोबाइल। अरे बीवी बच्चे, आपकी फैमिली भी है, वो भी आपका वेट कर रही है। सारा दिन काम करने के बाद अगर आप बेड में भी आकर मोबाइल चलाएंगे तो भाई वाइफ को बुरा लगता है। सो प्लीज़ इस टाइम को समझिए। वक्त जो है, बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता है, टाइम की वैल्यू करिए। बच्चों का बचपन भी वापस नहीं आता है। सो प्लीज़ उस टाइम की वैल्यू करिए, अपनों को प्यार कीजिए, आप भी प्यार पाइए। प्यार बांटने से ही बढ़ता है और मिलता भी है। लाइफ में अगर प्यार पाना है तो उसके लिए आपको प्यार बांटना भी पड़ता है। तो इस टाइम को आप समझिए, बहुत सारा प्यार अपनों को कीजिए, आप भी पाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।